জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 13ই জানুয়ারি 2024 গঙ্গাসাগর মেলায় জগৎগুরু শঙ্করাচার্য মহারাজ কি সংকেত দিলেন, চলুন আমরা সেই অনুষ্ঠানে हम भारत भव्य बनाएंगे, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र से संबद्ध जो भी प्रश्न हो बड़े चाव भाव से पूछ सकते हैं। नारायण नारायण स्वामी जी, चारों जो राम मंदिर रहा है आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो, यह भी आवश्यक है। क्योंकि जो प्रतिमा होती है, अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है, विधिवत उसमें भगवत तेज का सन्निवेश होता है। विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर या तो तेज का सन्निवेश नहीं होता या सन्निविष्ट तेज तिरोधित हो जाता है। फिर उसमें प्रतिमा में, अर्चा विग्रह में, मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच चारों दिशाओं को उच्छिन्न कर विप्लव बचा देते। इसलिए शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजा ही होता विधि और निषेध। विधि निषेध में ही संविधान होता है। तो शास्त्र सम्मत विधा से भगवत की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है। उनका दायित्व होता है संविधान की सीमा में कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के विधि निषेध का पालन विधिवत हो। हर क्षेत्र में दखल करना राजनेता का उन्माद माना जाता है। भारतीय संविधान की दृष्टि से भी जघन्य अपराध सिद्ध होता है। क्या भोजन करें, क्या न भोजन करें, किस क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, किस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, जबकि शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का है। फिर मूर्ति प्रतिष्ठा को लेकर जो शास्त्र सम्मत विधि निषेध, उनमें लोभ का, भय का, कोई भावुकता का, विवेक का प्रवेश नहीं है। उस विधि निषेध का अनुपालन करना ही प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आदि का दायित्व है। उस विधि का अतिक्रमण करके अपने नाम कमाने का प्रयास करना, भगवान से विद्रोह लेना है, हनुमान जी के गधे का पात्र अपने को बनाना है, चकनाचूर होने का मार्ग प्रशस्त करना है। ये उठा अयोध्या जाता रहता हूँ, लेकिन मेरा कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या जाने का नहीं। संरक्षण प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, उसमें हेर फेर करने का अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं होता। लेकिन सनातन संविधान है तो यमराज को भी मान्य है। कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, कौन व्यक्ति नरक में जाएगा, इसका निर्णय भी सनातन संविधान के द्वारा होता है। संविधान ऐसा होना चाहिए कि भगवान को भी मान्य हो, यमराज को भी मान्य हो। संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो मान्य हो, दूसरे देश को मान्य न हो, अथवा यमराज को मान्य न हो, ईश्वर को मान्य न हो। हमारा जो वैदिक संविधान है उसी का अनुपालन भगवान भी करते हैं, यमराज भी करते हैं, चक्रवर्ती नरेंद्र भी करते हैं, शंकराचार्य भी करते हैं। संविधान ऐसा होना चाहिए जिसकी गति लोक में भी हो, परलोक में भी हो, जो परमात्मा की अभिव्यक्ति में भी हेतु बने। ऐसा संविधान सार्वभौम संविधान कहा जाता है। विधि निषेध का अनुपालन न करने के कारण महंगाई हुई है। का होगा, सर पे तो नहीं होगा। सारी अदूरदर्शिता जो है वो शास्त्र सम्मत तो नहीं है। सारी अदूरदर्शिता आधुनिक विकास के चपेट से निकली है। विकास के गर्भ से विनाश क्यों निकल रहा है? मैं एक संकेत करता हूँ, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझ कर ये विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के नाम पर विकास हो सकता है, अन्यथा विकास के गर्भ से विनाश निकल सकता है। और मैं संकेत करता हूँ, पर्यावरण के अविरुद्ध विकास परिभाषित हो, पर्यावरण और विकास के अविरुद्ध और अनुकूल राजनीति परिभाषित हो, तब वो राजनीति विश्व के लिए सुमंगल हो सकती है। आप कह सकते हैं कि पर्यावरण विकास के अवरुद्ध और अनुकूल राजनीति की विश्व स्तर पर परिभाषा क्या हो सकती है?
सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभी तब तक व्यक्ति और समाज की संरचना। वैदिक वाङ्मय के अनुसार राजनीति की परिभाषा है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभी तब तक व्यक्ति और समाज की संरचना। इसमें कोई दोष है क्या? अभियान चलाने मिल जाएगा। कुर्ता भेंट करती है, उस समय कह दें कि इधर आप बंगाल का भी ध्यान रखो भैया जी। ईश्वर या शंकराचार्य क्या कर रहे हैं। दूसरा, एक मेघालय के अंदर एक छोटा सा जिला है, बाघमारा एक जगह है, वहाँ पर 75 वर्षों में हिंदुओं को अंतिम संस्कार के लिए एक शमशान घाट नहीं है। आज भी वहाँ के हिंदू, करीब 5000 लोग वहाँ रहते हैं हिंदू, उनको अपना अंतिम संस्कार करने के लिए रात के 8 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। और वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के किसी तरह से बहुत परेशानी में वो लोग अपने परिजनों का उनके साथ अपनत्व का परिचय देना चाहिए। वहाँ पर राजनीति को घुसेड़ करके मानवोचित संयम संस्कार का पर आघात करना संविधान जी। छोरे की भी गरीबों के यहाँ नहीं जाता, वनवासियों के भी यहाँ नहीं जाता। वहाँ द्वारका तक, वहाँ जोशीमठ मठ तक जाता हूँ, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक सीमा तक जाता हूँ, पूर्व में कहाँ तक है नागालैंड, मेघालय, सब जगह में जाता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि धनियों के यहाँ जाऊँ, गरीब के यहाँ न जाऊँ। मैं तो गांव में भी जाता हूँ, वन में जाता हूँ। और आपको मालूम पड़ेगा जगदलपुर इत्यादि जो आतंकवादी नक्सलवादियों के घर हैं, उनके बीच में भी जाता हूँ, धारता हूँ। का नाम है तपस्थली। तीर्थ का अर्थ होता है तारक, तारने वाली सामग्री, तारने वाले व्यक्ति का नाम है तीर्थ। जहाँ पवित्र जल धारा होती है उसका नाम है तीर्थ। जहाँ पवित्र जल धारा है होती है वहाँ देवस्थान होते हैं, देवताओं का नाम भी है तीर्थ। जहाँ पवित्र जल धारा होती है, देवस्थान होते हैं, देवता प्रतिष्ठित होते हैं, वहाँ संत महात्मा भी होते हैं। तीनों मिलकर के तीर्थ कहे जाते हैं। जलधारा भी पवित्र जलधारा तारने वाली है, देवस्थान तारने वाले हैं, संत तारने वाले हैं। तीनों जब सम्मिलित होते हैं उसी का नाम है तीर्थ। तीर्थस्थली, तपस्थली का नाम है। उसको पर्यटन का केंद्र बना देने पर, भोगस्थली बना देने पर तीर्थ का तीर्थार्थ विकृत हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। विकास के नाम पर सचमुच में विनाशी सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए आपको बात अच्छी प्रकार जम जाए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। इंद्रप्रस्थ दिल्ली जिसको कहते हैं, बहुत उच्च कोटि का तीर्थस्थल है दिल्ली। आज अगर आप तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दिल्ली जाएं, लौट के आवें, कोई पूछे कि बहन जी या भाई जी कहाँ गए थे, कहाँ गई थी बहन जी, कहाँ गए थे भाई जी, तीर्थ यात्रा में, कहाँ? दिल्ली। दिल्ली कोई तीर्थ है? इसका अर्थ क्या हुआ? दिल्ली तो तीर्थ थी, तीर्थस्थली दिल्ली थी, तपस्थली दिल्ली थी, लेकिन आजकल उसको तपस्थली या तीर्थस्थली कहने पर व्यक्ति उपहास का केंद्र बनता है। इसलिए तपस्थली को जब भोगस्थली बना देते हैं, पर्यटन का केंद्र बना देते हैं, तो कुछ और ही हो जाता। उदाहरण के लिए मेरी बात का जो आजकल हिंदू कहे जाते हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, जैनों पर प्रभाव पड़ा। झारखंड में पारसनाथ, वहाँ केंद्रीय शासन तंत्र ने पर्यटन का केंद्र बनाया था। जैन संप्रदाय के 2 संत अनशन करके मर गए। बाद में प्रधानमंत्री जी को पक्ष वापस लेना पड़ा और जो मैंने अभी का पारसनाथ को पर्यटन का केंद्र जो घोषित किया था, अघोषित कर दिया। तब जैनों के तीर्थ की रक्षा हुई। मेरे वक्तव्य का प्रभाव जैनों पर पड़ गया। तीर्थस्थली को, तपस्थली को भोगस्थली बना देने की भावना हो तो पर्यटन केंद्र बना दीजिए। पर्यटन केंद्र बनाने पर सबको लाभ ही लाभ दिखता है, लेकिन तीर्थस्थली तपस्थली नहीं रह जाती है। गुरु जी, अगर केंद्र सरकार की ओर से आपसे अनुरोध किया जाता है कि आपने जो अयोध्या नहीं जाने का जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया जाता है आपसे, तो आपका क्या? मोदी जी आप ठीक नहीं रहे हमको। केंद्र सरकार अगर आपसे अनुरोध करती है तो क्या आप पुनर्विचार? तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र की मर्यादा को आध्यात्मिक क्षेत्र में रहने दें। सब में हस्तक्षेप करके
सब जगह अपने नेतृत्व सिद्ध करना उन्माद है ना, उन्माद का परिचय किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे मुझे उन्माद का परिचय नहीं देना चाहिए, ऐसे शंकराचार्य को उन्माद का परिचय नहीं देना चाहिए, तो राजनेताओं को भी उन्माद का परिचय नहीं देना चाहिए। तो मुझसे पूछते न मैं भाऊ हूँ न खाऊ हूँ, इसलिए कुछ भी प्रकल्प मेरे पास सामने नहीं आया। अब अगर जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय है, तो मैं क्या उसको बोलूँगा, समझ गए। जो कुछ परिक्रमा का प्रकल्प चलाया, जो भी योजना है, आरंभ में मेरे पास लोग आते, सबकी बात मैं सुनता, क्षेत्र का मैं निरीक्षण करता, उसके बाद जो निर्णय होता उसमें मेरी सहमति होती। जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, अब अगर कोई आ जाए, इसलिए आ जाए कि शंकराचार्य अगर समर्थन नहीं देंगे तो उड़ीसा की जनता असंतुष्ट हो जाएगी, असंतुष्ट हो ही जाएगी जनता। अभी ये बात ठीक है, लेकिन परिस्थिति यह है कि आर्थिक दृष्टि से भारत का उत्कर्ष माना जाता है, परंतु देश की जो आधारशिला है उस पर ध्यान सरकार का नहीं है, इसलिए अंदर से देश खोखला हो रहा है, दुर्बल हो रहा है। अंदर से जो आधारशिला है, नींव है, जिसके कारण देश सुस्थिर हो सकता है, उधर नहीं। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पत्रकार वर्ष उनके पास था, वाजपेयी जी ने कहा वो हत्या बनी रहेगी तब तो गोरक्षा के नाम पर वोट मांग सकेंगे। राजनेताओं का यह होता है, जनता में त्राही त्राही मचा दो ताकि त्राही त्राही दूर करने के नाम पर हम वोट पाते रहेंगे। वर्तमान चुनाव पद्धति में विकृति है, शासन तंत्र में विकृति है, उन सब विकृतियों की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। विकृतियों को समझ करके वास्तव में जो भारत में शासन तंत्र का स्वरूप होना चाहिए आदर्श, उसकी प्रतिष्ठा के लिए मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता। दलित माने रौंदा हुआ, हरिजन शब्द किसने दिया? गांधी जी ने दिया या नहीं? उन्होंने सोचा कि अमुक वर्ग को जब हरिजन कहेंगे तो उत्कर्ष होगा, अपकर्ष होगा या नहीं? हरिजन शब्द का दुरुपयोग हुआ या नहीं? दलित शब्द का दुरुपयोग हुआ या नहीं? हमारे यहाँ ब्राह्मण का नाम है अग्रज माने बड़ा भाई, जिनको आजकल दलित शब्द कहते हैं। यह दलित शब्द मायावती ने दिया, माने रौंदा हुआ। हमारे यहाँ अंत्यज, अंत्यज माने छोटा भाई। हमारे यहाँ अंत्यज शब्द और अग्रज शब्द था, आजकल दलित शब्द कह करके या हरिजन कह करके उनका अपकर्ष किया गया या उत्कर्ष किया गया। अपमान हुआ या नहीं? नाम तो अच्छा है हरिजन, लेकिन अर्थ क्या होता है? थोड़ा बच के रहो। আপনারা দেখছিলেন জনরব মিডিয়া, আবার আসছি।